नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिषनुसार सर्वाधिक शुभ फलदायी देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को अपनी स्वराशि में मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। देवगुरु का यह राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी जान लीजिए। बृहस्पति जन्म कुंडली में सबसे अधिक शुभ भावों के कारक माने जाते हैं, इसलिए जन्म कुंडली में सबसे पहले बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अकेले देवगुरु अगर जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो और शुभ फलदायी हो तो जीवन में बहुत सी अच्छी बातें आसानी से होती है, भाग्य का साथ मिलता रहता है। मानवीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय जैसे धन संपत्ति, संतान, पारिवारिक सुख समृद्धि, ज्ञान, आस्था, भाग्य, सभी तरह के लाभ, आदर सम्मान, वरिष्ठ व्यक्ति, गुरुतुल्य व्यक्ति, ऐसी बातें देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण क्षेत्र में होती है। बृहस्पति का राशि गोचर शुभ होगा तो इन सभी विषयों में शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति का गोचर अपनी स्वराशि में रहने से देवगुरु बलवान और प्रसन्न रहेंगे, सभी के लिए शुभ फलों की वर्षा करेंगे तो अशुभता कम ही रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। इस एक वर्ष के कालखंड में देवगुरु का मीन राशि गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, यही इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं। लेकिन और अधिक सटीकता से जानने के लिए आपको अपनी जन्म राशि और लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल अवश्य देखने चाहिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर ही आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। मैं सही दृष्टिकोण में सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए वीडियो पूर्णतः अवश्य देखें। आपकी कन्या राशि अनुसार बृहस्पति आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति है। चतुर्थ भाव से घर, वाहन, जमीन जायदाद, विद्या, माता और सांसारिक सुख देखा जाता है और सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, व्यावसायिक पार्टनर, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार, आपके विरोधी, कोर्ट केसेस, विवाद वगैरह देखा जाता है। आपके जीवन में ऐसे सभी विषयों पर बृहस्पति का प्रभाव रहता है। मतलब अगर आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में होंगे तो आपको इन विषयों के शुभ फल प्राप्त होंगे और निर्बली या पीड़ित रहने पर अशुभ फलों का अनुभव होगा। अभी 13 अप्रैल से आने वाले एक वर्ष के लिए कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है। सातवें गुरु मतलब राशि गोचर तो शुभ रहेगा। देवगुरु की दृष्टि आपके कन्या राशि पर भी रहने वाली है और इसके साथ ही देवगुरु की अमृत दृष्टि आपके राशि से एकादश भाव और तृतीय भाव पर भी रहेगी। इसलिए आपको सप्तम भाव के साथ ही लग्न स्थान, लाभ स्थान और पराक्रम स्थान के भी शुभ फल प्राप्त होंगे। देवगुरु का यह गोचर अपनी स्वराशि में रहने से कन्या राशि वालों को हंस नामक राजयोग का लाभ मिलेगा, इसलिए शुभ फलों में वृद्धि ही होगी। एक तरह से शुभ फलों की वर्षा ही होगी। अब इन भावों से संबंधित शुभ फल कौन से मिलेंगे, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। कन्या राशि के लिए विवाह इच्छुक अविवाहितों के लिए यह बड़ी खुशखबर है। इस गोचर काल में विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे। कुछ अविवाहितों के विवाह निर्विघ्न संपन्न होंगे। वैवाहिक जीवन में अगर किसी भी तरह से अनबन चल रही है, संघर्ष चल रहा है, तो इस गोचर काल में ऐसी समस्याएं सुलझ जाएंगी। वैवाहिक जीवन में सुख शांति स्थापित होगी। नए रिश्ते जुड़ेंगे और रिश्ते मजबूत भी होंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ऐसे केस में आपका पक्ष मजबूत होगा, निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। विवादों में आपका पलड़ा भारी होगा। आपके विरोधी भी समझदारी दिखाते हुए मसले सुलझा लेंगे। समझौते आपके पक्ष में होंगे। एक तरह से आपका विरोध समाप्त होगा।
जमीन जायदाद से जुड़े विवाद सुलझने से आप उत्साहित रहोगे। घर परिवार में सुख शांति बहाल होगी। आपके संतान की ओर से आपको खुशियां मिलेंगी। संतान सुख प्राप्त होगा। आपकी माता की ओर से भी आपको सहयोग मिलेगा। माता के कारण आपका उत्साह बढ़ेगा। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए यह गोचर काल लाभदायी रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। पार्टनरशिप में फायदा होगा। व्यापार में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अच्छे टेंडर आपको मिलेंगे। व्यापार में विस्तार होगा। शुभ कार्यों के लिए, मंगल कार्यों के लिए यात्राएं होंगी। यात्राएं सफल भी होंगी। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। देवगुरु की आपकी राशि पर सप्तम दृष्टि रहने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सरकार की ओर से भी आपका गौरव हो सकता है। देवगुरु के इस गोचर काल में आप उत्साहित और संतुष्ट रहोगे। आपके निर्णय सही सिद्ध होंगे। आपका ज्ञान वर्धन होगा। विद्यार्थियों के लिए भी देवगुरु का यह गोचर यशदायी रहेगा। स्पर्धाओं में आप यशस्वी होंगे। एकादश भाव पर देवगुरु की दृष्टि के कारण आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। व्यवसाय में प्रॉफिट बढ़ेगा। इस गोचर काल में धन लाभ होता रहेगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मित्रों से चल रहे मतभेद दूर होंगे। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। आपकी जान पहचान बढ़ेगी। मित्रता भी बढ़ेगी। देवगुरु की आपके राशि से पराक्रम भाव पर भी दृष्टि रहने वाली है। देवगुरु के इस गोचर काल में आपके कला कुशलताओं में वृद्धि होगी। आपके खास गुणों को प्रदर्शित करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आपके विशेष गुणों के कारण आपका गौरव होगा। आपकी सराहना होगी। भाई बहनों से, पड़ोसियों से आपको सहयोग मिलेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपके जीवन में आपकी इच्छानुसार सकारात्मक बदलाव होंगे। आपका साहस बढ़ेगा। आपको सफलता मिलेगी। टूर्स, ट्रैवल्स, ट्रांसपोर्टेशन, दूरसंचार, समाचार एजेंसी, मार्केटिंग, प्रचार प्रसार, कला कुशलता ऐसे क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत है तो आपकी उन्नति होगी। इस तरह से देवगुरु के इस एक वर्ष के गोचर काल में आपका अनुभव रहेगा। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।